साथियों, आजकल फुर्सत के लम्हों में जब कभी सोफे पर बैठकर व्हाट्सएप पर हम लोगों का स्टेटस चेक करते हैं, तब 10 में से 8 लोग अपने स्टेटस में ऐसे शेर, शायरियाँ या स्लोगन या वचन संवाद या कहें पंक्तियाँ लिखकर दूसरों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप घमंड ना करें, ईगो ना रखें, मिलनसारिता तथा प्रसन्नता को ही अपना स्टेटस बनाएं या जीवन में उसे उतारें और आगे ले जाएं। ऐसा लगता है कि हर इंसान अपने कार्यस्थल पर या अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, दोस्तों के बीच दुखी है, लोगों की ईगो या घमंड की वजह से, या फिर कहें स्वयं की आत्ममुग्धता की वजह से। कारण तो कुछ भी हो सकता है, जहां जाएं पर प्रेम भाव, मिलनसारिता, भाईचारगी, दोस्ती सभी से मेल रखें, अच्छा वार्तालाप करें, क्योंकि इस संसार में कुछ भी चिरस्थायी नहीं, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। छोटे से इस जीवन में आप 4 शुभचिंतक, 4 मार्गदर्शक, 4 दोस्त, 4 रिश्तेदार या 4 अच्छे पड़ोसी नहीं कमा पाए और वक्त बेवक्त वो आपके समक्ष या आपके साथ खड़े नहीं हुए, तो ये समझ लीजिए आपने बहुत कुछ खो दिया है और आपके जीवन से बहुत कुछ छूट गया है। आज ही से अपने आप को समेटें और इस ओर कदम बढ़ाएं और जीवन में प्रसन्नता लाएं और दूसरों की मदद करें और दूसरों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता भी खोजें। आइए, परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल की मोबाइल खिड़की में आपका स्वागत है। आज अलंकारों के प्रकारों की श्रेणी में तीसरी पीढ़ी के अलंकारों जैसे उभय अलंकार के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार। आइए सबसे पहले जानते हैं उभय अलंकार की पहली परिभाषा। पहली परिभाषा के अनुसार उभय अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार एक साथ उत्पन्न होता है, वहां उन काव्य पंक्तियों में उभय अलंकार होता है। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जहां काव्य में ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे शब्द और अर्थ दोनों में आकर्षण उत्पन्न होता है, वहां उभय अलंकार होता है। एक और परिभाषा के अनुसार जब 2 शब्द और उनके अर्थ मिलकर आपस में काव्यगत सरसता की वृद्धि करते हैं, तब वहां भी उभय अलंकार होता है। अंतिम परिभाषा के अनुसार अलंकार रूपी शब्द और उनके अर्थों दोनों पर आधारित रहकर जब काव्य पंक्तियों में सुंदरता, सटीकता, सरसता, आकर्षणता बढ़ जाए और कर्णप्रिय और हृदय प्रिय लगने लगे, तब वहां भी उन काव्य पंक्तियों में उभय अलंकार माना जाता है। उभय अलंकार के उदाहरण, पहले उदाहरण के अनुसार कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। इस उदाहरण में अच्छे अच्छे शब्द एवं उनके आकर्षक अर्थों के कारण काव्य में जो सरसता, सुंदरता, कोमलता आई है, वह उभय अलंकार की श्रेणी में ही आती है। एक दूसरे उदाहरण के अनुसार चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में।
इस उदाहरण में भी आपको कोमलता, सरसता, सटीकता और सुंदरता और काव्य की जितनी तारीफ की जाए, जितनी भाव की व्याख्या की जाए, वो बड़े प्यार से मुस्कुराहट के साथ की जाती है। इसीलिए यहाँ पर उभया अलंकार होता है। आइए अब देखते हैं उभया अलंकार के प्रकार। उभया अलंकार के सामान्य रूप में दो ही प्रकार हैं। पहला प्रकार है संकर अलंकार और दूसरा प्रकार है संसृष्टि अलंकार। संकर अलंकार की परिभाषा, जहां एक ही स्थान पर कई अलंकार ऐसे मिले हुए हों जैसे दूध में पानी मिला हुआ होता है, वहां संकर उभया अलंकार माना जाता है। दूसरी परिभाषा के अनुसार जहां दो या उससे अधिक अलंकार आपस में नमक और पानी, शक्कर या पानी के रूप में आपस में घुले मिले हुए होते हैं, वहां संकर उभया अलंकार होता है। पहले उदाहरण के जरिए संकर उभया अलंकार को हम समझेंगे। पहला उदाहरण है सठ सुधरहि संत संगति पाई, पारस परम कुधातु सुहाई। यहाँ पारस परम में अनुप्रास तथा यमक अलंकार दोनों विद्यमान हैं, इसलिए यहाँ पर संकर उभया अलंकार है। संकर का शाब्दिक अर्थ है मिला जुला या मिश्रित, जिसे अलग अलग करना संभव नहीं होता। एक दूसरे उदाहरण के अनुसार हम देखेंगे विरल इंद्रधनुषी बादल सा, अली किस सुषमा का संसार, बदल रहा निज रूप अपार, नैन नीलिमा के लघुनभ में, नैन नीलिमा के लघुनभ में। यहाँ उपमा रूपक अलंकार दोनों विद्यमान हैं, इसलिए यहाँ संकर उभया अलंकार विद्यमान है। अभी जो हमने प्रकार उभया अलंकार का स्पष्ट किया उदाहरण के जरिए, वो था संकर उभया अलंकार। अब दूसरा प्रकार है उभया अलंकार का दूसरा प्रकार हम आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसका नाम है संसृष्टि उभया अलंकार। परिभाषा इस प्रकार है, अलंकारों के मिलने से निर्मित संसृष्टि, अलंकारों के मिलने से निर्मित संसृष्टि अलंकार को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों शामिल होते हैं। एक अलग परिभाषा देखेंगे। संसृष्टि अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों हो सकते हैं। इनके शब्दों की अर्थों की पहचान करना कठिन नहीं होता, वहाँ संसृष्टि उभया अलंकार माना जाता है। एक और परिभाषा के अनुसार संसृष्टि उभया अलंकार की परिभाषा है ये, जहाँ दो अलंकारों के मिलने पर भी उनकी पहचान उस पंक्ति में भी हो जाती है, उसे संसृष्टि उभया अलंकार कहते हैं। अब संसृष्टि उभया अलंकार के उदाहरणों के जरिए हम इस अलंकार को समझेंगे। भूपति भवनु सुभाव, भूपति भवनु सुभाय सुहाव, सुरपति सदनु ना परतर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि भवनु, सदनु
जनु इस तरह के वाचक शब्द आए हुए हैं, इससे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। और अनुप्रास अलंकार की पहचान इस तरह से होती है कि यहाँ भूपति, भवनु, सुहाय, सुहाव, सुरपति, सदनु इस तरह के एक ही वर्ण के बहुत सारे अक्षर यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और यमक अलंकार तो यहाँ कूट कूट के भरा ही है, इसलिए यहाँ संसृष्टि उभयालंकार मौजूद है। एक और उदाहरण के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मार केशर शर मलय शरीर, सांस सुधि स्वप्न सुरभि सुख गान, हृदय हुलसित कर पुलकित प्राण, तीर्ति ग्रह वन मलय शरीर, तीर्ति ग्रह वन मलय शरीर। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बहुत से वर्णों का बार बार उच्चारण हुआ है। यहाँ यमक अलंकार है, रूपक अलंकार तो है ही, और यहाँ पर बहुत से शब्दों के जरिए किसी चीज़ की उपमा का भी उदाहरण दिया गया, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार भी मौजूद है। इसलिए यहाँ जो मिली जुली प्रकृति से एक संसृष्टि बन रही है, इसलिए उसी उभयालंकार के प्रकार को संसृष्टि उभयालंकार कहते हैं। तो ये था एपिसोड उभयालंकारों के प्रकारों का, जिसमें आपने विस्तार से परिभाषा उदाहरण के जरिए देखा कि उभयालंकार एवं उनके प्रकारों का क्या संसार है, क्या प्रकृति है। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप साथ देंगे, साथ निभाएंगे, साथी बनेंगे और हमें मजबूत करते रहेंगे। अंत पंत में फिर वही दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार।